कहानी लंदन में कीपटन जेक स्पीरो से शुरू होती है, जो अपने पुराने दोस्त गब्स को बचाने की कोशिश करता है। जेक को मालूम होता है कि कोई शख्स उसकी नकारी कर रहा है ताकि अफसानवी फाउंटेन ऑफ यूथ को तलाश करने के लिए अमले को भर्ती किया जा सके। उसे जल्द ही पता चला कि उसकी साबका प्रेमी इंग्लिका पेनेलोप क्रूज ने अदा किया उसके पीछे है, जो खौफनाक समुद्री डाको ब्लेक बियर्ड अयान मैकशेन ने अदा किया कि कमान में काम कर रही है। जेक को ब्लेक बियर्ड के जहाज कोइन इंस रिविंग पर जबरदस्ती सवार किया जाता है और वो फाउंटेन को तलाश करने के मिशन का हिस्सा बन जाता है। ब्लेक बियर्ड अपनी बेरहमी और सियाह जादू में महारत के लिए बदनाम है। उस पेशीन गोई से बचने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक पैर वाले आदमी के हाथों उसकी मौत की पेशीन गोई की गई है। बाद में कैप्टन हेक्टर बारबोसा का इंकशाफ हुआ। ब्लेक बियर्ड की बेटी एंजेलिका भी फाउंटेन की तलाश में है। यह दावी करती है कि वो अपने वालिद को बचाना चाहती है। कैप्टन बारबोसा, जो अब बरतानवी वली अहद की खदमत में प्राइवेट बन चुके हैं, भी फाउंटेन के बाद हैं। उसने अपनी टांग और अपने प्यारे जहाज ब्लेक पर्ल को ब्लेक बियर्ड से खो दिया, इसलिए उसका मिशन बदला और मुनाफा दोनों है। फाउंटेन की तलाश में दो अहम एशिया को हासिल करना शामिल है, एक मत्स्य स्त्री के अंशों और पॉन्स्टी लीवन के खोए हुए जहाज से चांदी के 240 जो फाउंटेन में एक रस्म के लिए दरकार हैं। बरतानवी बहरिया और हस्पानवी सल्तनत दोनों भी फाउंटेन को तलाश करने की दौड़ में लगे हुए, हर एक अपने अपने मकासद के साथ। हस्पानवी फाउंटेन को गुस्ताखाना समझते हुए उसे तबाह करना चाहते हैं। सफर के दौरान ब्लेक बियर्ड के हमले का सामना मत्स्यांगनों अफसानवी मखलूकात से होता है, जिनके आंसू फाउंटेन की रस्म के लिए दरकार होते हैं। यह मत्स्यांगना सोमी से बहुत दूर हैं, जिन्हें महलिक और खतरनाक दिखाया गया है। मत्स्य स्त्रियों के साथ शदीद लड़ाई के बाद वो एक सिरीना को पकड़ लेते हैं और उसके आंसू छीन लेते हैं। कई मोड़, धोखाधड़ी और तसादम के बाद तमाम पार्टियां फाउंटेन ऑफ यूथ पर इकट्ठी हो जाती। जेक स्पीरो, ब्लेक बियर्ड, इंग्लिका बारबोसा और हस्पानवी अफवाज के दरमियान फाइनल मुकाबला होता। हस्पानवी बल आखिर फाउंटेन की जगह का ज्यादातर हिस्सा तबाह कर देते, ये दावी करते हुए कि ये एक मकरूबा है। फाउंटेन की ताकतों को इस्तेमाल करने की रस्म में एक शख्स को मत्स्यांगना के आंसू पर मुश्तमिल चालिस से पीने की जरूरत होती है, जबकि दूसरा शख्स आधा पियाली से पीता है। जो आंसू पीता है वो दूसरे की जिंदगी पाता है, जो मर जाता है। जेक एक आखिरी चाल में ब्लेक बियर्ड को गलत कप से पीने पर बेवकूफ बनाता है, जिससे ब्लेक बियर्ड की मौत हो जाती है और इंग्लिका को बचाया जाता है। जेक इंग्लिका को बचाता है, लेकिन ये जानते हुए कि वो अब भी खतरनाक है, उसे एक जजीरे पर छोड़ देता है। बारबोसा ने ब्लेक बियर्ड के जहाज कोइन इंस रिविंग का कंट्रोल संभाल लिया और एक बार फिर समुद्री डाकू बन गया। जेक फाउंटेन की ताकत की कोई ख्वाहिश नहीं रखता, अपनी मुहिम जोई जारी रखता है, यह जानते हुए कि वो हमेशा आज़ादी की तलाश में रहेगा। फिल्म का अख्तिताम इस इशारे के साथ होता है कि जेक की मुहिम जोई जारी रहेगी, क्योंकि वो वही दिलकश, बदमाश, आज़ाद और आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार है।